Hello everyone and welcome to today's live. आज हम बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं about खाना, good nutrition, good strength, good immunity, happier, healthier you. हम बच्चों को कैसे good खाने के साथ strong बना सकते हैं. मैं हूँ पूजा मखीजा, consulting nutritionist. मैंने काफ़ी किताबें लिखी हैं आपके लिए. थैंक यू. आप सब जो मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, संजीव, रोहित, अमित, परम, राहुल, टाइगर, all of you, thank you for joining in. This is a live session with Fit India, active live sessions, as well as the CBSE school. So welcome all of you. हम बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं. आप अपने खाने के साथ अपने आप को strong, फिट, इंटेलिजेंट, आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट 1 minute हमारे सेशन में. हम बहुत सारे ट्रिक्स देने वाले हैं. आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू 5 सिंपल हैबिट्स जैसे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आप अपना स्किन बेटर कर सकते हैं, आप अपनी हाइट इम्प्रूव कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं. हम सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, बट काफ़ी टाइम हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं रहता है. तो आई एम गोइंग टू टीच यू आप कैसे खाना खा सकते हैं जैसे आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो, आपका हाइट बेटर हो, आपका स्किन क्लियरर हो, आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेटर हो. ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. सेशन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट 1 minute. हम बहुत सारे एंगेजिंग ट्रिक्स देने वाले हैं, और तब तक मैं आप सबको हाय बोल रही हूँ जो आप ट्यून इन कर चुके हैं. अब बहुत सारे जन हैं, सॉरी मैं आपके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस आंसर कर पाई आज करूंगी. अदरवाइज यू कैन फॉलो मी ऑन माय अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑन Twitter, on Facebook, on Instagram, and you can pose your queries and questions. But बच्चों का nutrition is my passion mission. बच्चों का nutrition is something that I have taken up, moving away from adult nutrition, because बड़ों को खाने के बारे में सिखाना is like breaking your head against a wall. उनको जब तक वो कोई न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे देते हैं तब तक वो कहना मानते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं. लेकिन मैंने देखा है अगर मैं बच्चों को ये सिखाती हूँ तो बच्चे ये अब्जॉर्ब करते हैं, एम्बाइब करते हैं, और जैसे क्ले है वैसे मोल्ड होके गुड न्यूट्रिशन, गुड इम्यूनिटी, गुड स्ट्रेंथ, गुड हेयर, गुड स्किन, सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं. तो मैं मोर अपने आप को बुलाऊंगी वोकेशनलिस्ट फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन, बिकॉज आई नो कि अगर आप कोई भी चीज़ एक बार सीख जाते हैं तो भूलते नहीं है. लाइक यू वी ऑल रिमेंबर, राइट? जो हमने मैनर्स लर्न किए थे जब हम छोटे थे, हमने साइकिलिंग लर्न की थी जब हम छोटे थे, तो क्यों नहीं हम लर्न करें कि हम न्यूट्रिशन कैसे करें जब हम छोटे हैं. जैसे बड़े होके आपको डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट किसी की भी जरूरत ना पड़े. Okay, with that, let's get started with our active day session. Fit India movement, as well as all CBSE schools. I am so happy to be part of this family, and I am so happy that I can help bring about change. Because अगर आप अपने खाने की ट्रिक सीख गए, अगर आप सीख गए कि आप अपना किचन कैसे फार्मेसी के जैसे यूज करें, तो आपको कोई वायरस, आपको कोई डिजीज नहीं टच कर सकती है, क्योंकि हमारा खाना हमारा मेडिसिन है. सो लाइक हिपोक्रेट सेड, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी दाई फूड. आज का सेशन बिल्कुल उसी पे डेडिकेटेड होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको पहले सिखाने वाली हूँ द 5 fingers of nutrition. Now I call this the 5 fingers of nutrition क्योंकि जब हम मुट्ठी बनाते हैं, okay, if I really want to knock somebody down, मैं एक उंगली से उसको गिरा नहीं सकती हूँ, उसको मार नहीं सकती हूँ, उसको चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ. तो अगर मुझे ये वायरस को मुट्ठी मार के अपनी जिंदगी से निकालना है तो मुझे
मुझे ये मुट्ठी बनानी है, मुझे एक उंगली से काम नहीं चलेगा। कोई एक खाना हमें स्ट्रांग नहीं करता है, लेकिन जब हम वो खाने की मुट्ठी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें स्ट्रांग बनाता है। So let's get started. This is what I call the five fingers of nutrition. सबसे पहले finger है carbohydrates. Okay, now carbohydrates are your energy givers. Carbohydrates हमें ताकत देता है walk करने की, बात करने की, games खेलने की. So ये these are your energy givers. Carbohydrate के खाने कौन से माने जाते हैं? रोटी, चावल, पोहा, उपमा, idli, noodles, pasta. These are all carbohydrate-rich foods. So all cereals and grains are carbohydrates, and carbohydrates are very important. प्लीज कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या फैट डाइट्स को मत फॉलो करके ये कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप से दुश्मनी कर देना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मोटा करता है, और ये सबसे गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट्स, मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट्स वर नेवर रेकमेंडेड और नेवर रिप्रेजेंटेड बाय गुड लॉयर्स। बेचारे कोर्ट जाने से पहले ही गिल्टी माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको मोटा नहीं करता है। आपको पतले होने के लिए या आपका फ्लैट बेली के लिए आपको चावल गिव अप करने की या रोटी गिव अप करने की या ब्रेड गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं हर रोज ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाती हूँ, मैं हर रोज लंच में चावल खाती हूँ, मैं रोटी खाती हूँ, और मेरे बच्चे खाते हैं, मेरी फैमिली खाती है, और मेरा हर एक क्लाइंट कार्बोहाइड्रेट से दोस्ती करके अपनी हेल्थ बढ़ाता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाता है। एंड ऑल ऑफ यू, आई कैन सी, आर all waiting to have better immunity, better stamina. So please, कार्बोहाइड्रेट से दुश्मनी कभी मत करना। कार्बोहाइड्रेट्स आपके एनर्जी गिवर्स हैं, वो आपको इंटेलिजेंस देते हैं, वो आपको स्टैमिना देते हैं टू बी एबल टू डू द डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अगर आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाए तो फायदा ही कुछ और है, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट्स इज योर फर्स्ट फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइंड इन, वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे हम खाने के साथ पावरफुल पंच बना के इस वायरस को, इस डिजीज को, हर एक डिजीज को, नॉट ओनली द कोरोना वायरस बट एज वेल एज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक्ने, हेयर फॉल, हम सारी बीमारियों को मुट्ठी मार के कैसे इसको आउट कर सकते हैं, इज यूजिंग फूड एज योर मेडिसिन. सो द फर्स्ट फिंगर ऑफ दिस फिस्ट वाज कार्बोहाइड्रेट. द सेकेंड फिंगर ऑफ दिस फिस्ट इज प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं. प्रोटीन्स आर योर एनर्जी, प्रोटीन्स आर योर सोल्जर्स. ये आपके फोर्ट को स्ट्रांग रखते हैं, ये आपको व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs, T सेल्स, B सेल्स बनाने की ताकत देते हैं, जैसे आप हर एक डिजीज के को बैनिश कर सके. तो अगर हमारे डाइट में प्रोटीन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सोल्जर्स वीक पड़ जाएंगे, और अगर हमारे सोल्जर्स वीक पड़ जाएंगे तो हम अपनी फोर्ट को गार्ड अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं. इसीलिए प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन वाले खाने हैं दाल्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, लेग्यूम्स, छोले, राजमा, ये सब हमें प्रोटीन्स देते हैं, इंक्लूडिंग स्प्राउट्स, इंक्लूडिंग सोया एंड सोयाबीन, इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. और अगर हम अंडे खाते हैं या चिकन या फिश खाते हैं तो ये सारे हमारे प्रोटीन सोर्सेज है, राइट? I can see lots and lots of you who are joining in every second. So we are talking about the 5 fingers of nutrition. पहला फिंगर था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फिंगर था प्रोटीन्स, और मैंने जैसे आपको बताया इस कोरोना वायरस को बीट करने के लिए हमें प्रोटीन्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन्स हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी इम्यूनिटी गिरती जाएगी, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमें इस वायरस से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. आपने स्टडीज देखे हैं कि 80% लोग जो ये वायरस से अफेक्ट होंगे उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन या कोई भी मार्क्ड सिम्टम्स आएंगे ही नहीं. दे विल रिमेन एसिम्प्टोमैटिक और विल हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स that they themselves will be able to address and take care of. So if you want to be amongst that 80%, see with this age bracket,
we are hopefully in the 80% of the people who will not burden the medical system. जब हम मेडिकल सिस्टम को बर्डन नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए, उसके लिए हमारा एक्शन ऑफ ईटिंग बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, थॉट के साथ होना चाहिए. तो प्रोटीन्स उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है. सो प्रोटीन सोर्सेज एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हमें हर मील में, ये 3 मेन मील्स में ध्यान से प्रोटीन खाना चाहिए. एंड आई एनकरेज ऑल यू चिल्ड्रन to go back and teach your parents the importance of proteins and why in a vegetarian diet, because बहुत टाइम वेजिटेरियन डाइट में हम प्रोटीन को ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है. इसीलिए प्रोटीन्स हैव टू बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट मील इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. और ये फिस्ट कैसे बनाया जाता है एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, मैं आपको काफी एग्जांपल्स भी दूंगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिंगर व्हिच इज फैट्स. फैट्स डोंट मेक यू फैट. तो डोंट थिंक कि हम फैट खाने से फैट हो जाते हैं. आजकल के सारे बच्चों को अपना फिगर और अपना स्ट्रेंथ और अपनी बॉडी बनानी है, तो वो बहुत सारे सिली डाइट्स भी कर लेते हैं. प्लीज रिमेंबर, खाना आपका मेडिसिन है. अगर आप अपनी किचन को अपनी फार्मेसी बना जाएंगे, तो आपको मेरे जैसे लोग, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज डू नॉट थिंक कि खाना आपका दुश्मन है. ना कार्ब्स आपके दुश्मन है, ना प्रोटीन्स हैं, और ना फैट्स हैं. Small amount of fat is required in all meals. Fat gives us brain cell stimulation. Fat gives us insulation. Fat keeps our body temperature controlled. तो fat हमारी joints को lubricate करता है, जैसे हमें bones and aches and pains ना हो. So please do not think that fats are bad for you. Good sources of fat are coconut, flaxseed. We could do coconut oil, we could do rice bran oil, ghee. These are all good sources. In moderation, fat is required. Then we move on to the next 2 fingers, which are vitamins and minerals. ये दोनों twins हैं, भाई बहन हैं, हमेशा साथ साथ में जाते हैं. And vitamins and minerals are found in fruits and vegetables, right? अब fruits and vegetables हमारे पास इंडिया में बहुत सारे हैं. अब बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन शायद कभी कभी हमारा एक्सेस थोड़ा कम हो रहा है, बट ऐसे नहीं है कि अगर हमें एक्सोटिक वेजिटेबल्स नहीं मिले तो हमें खाना नहीं चाहिए. हमारा पालक, मेथी, टमाटर, ये सारे बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं. हमें कोई भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स की जरूरत नहीं है. बेसिक वेजिटेबल्स, बेसिक फल, जैसे अगर हमारे पास लोकल पेरू है या चिक्कू है या ऑरेंज है या एप्पल है, केला, कोई भी फल हमारे को विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, और ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे 2 फिंगर्स बनाते हैं. अब अगर मुझे इसकी मुट्ठी बनानी है, अगर मुझे इसका फिस्ट बनाना है, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? Let me give you examples. For example, we are talking about making a fist for breakfast. Okay, तो अगर हम खा रहे हैं जैसे इडली, which is your carbohydrate, सांबर, which is your protein, coconut chutney, which is your fat, और सांबर में जो हम वेजिटेबल्स डालते हैं, those are your vitamins and minerals. तो हमने बना ली मुट्ठी. तो अगर हमने ब्रेकफास्ट में इडली खा लिया या डोसा खा लिया, तो हमारा बन गई मुट्ठी. अगर हम एग खाते हैं, तो अगर हमने उसके साथ रोटी खा ली या ब्रेड खा ली, अंडा इज योर प्रोटीन. थोड़े वेजिटेबल्स हम अंडे में डालेंगे, अंडे में योक है जो गुड फैट है, तो हमने अगर इसको ये बना ली, तो हमने बना ली मुट्ठी. So if you manage to pack a fist at each meal, including breakfast, lunch and dinner, you are doing yourself fair justice to keep you strong, to make you grow tall, to have good memory, to have good skin, and most importantly, to have good immunity, to be able to say no to every virus that may attack us. तो आज बच्चों, आप जो ये लर्न कर रहे हो, गो बैक होम एंड टीच योर पेरेंट्स कि हम ये फिस्ट कैसे बनाते हैं. दीज आर द सिंपलेस्ट वे टू बिकम अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट. आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिमेंबर करना है कि देयर आर 5 फिंगर्स टू न्यूट्रिशन. नाउ लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ लंच. फॉर एग्जांपल, रोटी या चावल, दाल एंड सब्जी. अब हमारी रोटी में थोड़ा सा घी जाएगा या सब्जी बनाने में थोड़ा सा तेल जाएगा, दैट इज फैट. तो अगर हम अपनी इंडियन थाली अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से खाएंगे, तो ये हम हमेशा ही फिस्ट बनाते हैं, राइट? बट क्यों आजकल हमें कन्वीनियंस के फूड्स चाहिए, रेडीमेड नूडल्स खाने हैं, रेडीमेड हॉट डॉग्स और बर्गर्स खाने हैं? इसीलिए हमारे लेवल्स ये कम होते जा रहे हैं, राइट? हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारा स्टैमिना कम हो रहा है. पिंकी जल्दी.
हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारा स्टैमिना कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंडियन थाली को छोड़ के वी आर गोइंग एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स द वेस्टर्न वे। सो इफ वी कम बैक टू आवर रूट्स, वी स्टार्ट ईटिंग द वे आवर एंसेस्टर्स एट, और जैसे हमारे दादा परदादा ने खाया है, अगर हम वैसे खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, moving on to the next one, which is ideas for lunch, right? So agar हमने for example खिचड़ी बना ली, so खिचड़ी is your rice, उसमें दाल है, खिचड़ी में सब्जी है, तो वो भी हमारी मुट्ठी बन गई। पालक की खिचड़ी बना ली, मुट्ठी बना ली। अगर हमने वेस्टर्न खाना बनाना है, जैसे अगर हमने चाइनीज खाना घर पे बनाना है, सो फ्राइड राइस आपका कार्ब हो गया, उसमें अगर हमने पनीर डाल दिया या टोफू डाल दिया या थोड़ा चिकन डाल दिया तो वो हमारा प्रोटीन्स हो गया। फ्राइड राइस में वेजिटेबल्स भी जाते हैं तो वो हमारे विटामिन्स मिनरल्स हो गए, तो उस फॉर्म में हमने मुट्ठी बना ली। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी आर गिविंग आवर बॉडी गुड न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग अ फिस्ट। Okay, sorry, just give me 1 second, please. So sorry, and I am back. Sorry everyone. ठीक है, so that was the 5 fingers of nutrition. 5 fingers of nutrition को बनाना बहुत आसान है. I want all of you children to go back home and teach your parents how to make the 5 fingers of nutrition. ये बड़ा interesting है. छोटे छोटे बच्चों को मैं ये सिखाती हूँ और वो ये बहुत आसानी से सीख लेते हैं. So that's a great way to start. Now I will move you on to the 5 habits which are very, very important for good health, good energy, good stamina, as well as good hair, skin to grow your height. Okay, the first and the most important from this list of habits is to eat what I call is the most important meal of the day, which is your breakfast, right? बहुत टाइम जब हम स्कूल जा रहे हैं तो वी टेंड टू फील कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ज्यादा 10 मिनट सो लेते हैं. सो ब्रेकफास्ट इज अ मील दैट वी टेंड टू स्किप. ऑफ कोर्स अब हम होम लर्निंग कर रहे हैं. आई होप आप सब लोग ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से खा रहे हैं. ब्रेकफास्ट इज जंप स्टार्टिंग योर मेटाबॉलिज्म. जब हम सुबह को उठ के अच्छा खाना खाते हैं तो वो आपकी गाड़ी को रिफॉर्म्ड पेट्रोल देता है टू हैव बेटर एनर्जी लेवल, स्टैमिना, हेयर, स्किन. सो okay, so automatically what tends to happen here, okay, sorry, we are having a little bit of a technical issue. I will have that sorted immediately. So we need to make sure okay, so we need to make sure that we are eating breakfast. Breakfast is an important meal because it gives your body a kick start. जब हम breakfast नहीं खाते हैं तो automatically हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ता है. सो प्लीज मेक श्योर दैट ब्रेकफास्ट इज अ मील जो आप बिल्कुल ना इग्नोर करें. ब्रेकफास्ट कुड बी लाइक आई सेड इडली सांबर, और इट कुड बी जस्ट सिंपल दूध विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्रूट एंड अ हैंडफुल ऑफ नट्स. बट प्लीज मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट हर रोज खाएं. अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से खाएंगे तो आपकी बॉडी कभी भी फैट नहीं पुट ऑन करेगी. ओके, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज to stay thin, to stay tall. So all those of you who don't want to gain weight, all those of you who want to stay strong and don't want to have problems of weight gain, of more fat in the abdominal region, please make sure कि आप breakfast कभी ना skip करें. Breakfast gives you a kick start. It improves your metabolic rate. हम सब ने सुना है that people with higher metabolic rate find it easier to lose weight, find it easier to maintain weight, find it very easy to play good amount of sports, to have athletic activity, to have good stamina, to have good energy levels. So please make sure कि आप अपना breakfast कभी ना skip करें.
When we skip our breakfast, automatically our body goes into a storing mode. जो भी खाना आप लंच टाइम पे खाएंगे वो आपकी बॉडी बर्न नहीं करेगी, बट वो आपकी बॉडी स्टोर करेगी. अगर आपकी बॉडी स्टोरिंग मोड में चली जाती है, सो वेदर यू ईट द राइट फूड और द रॉन्ग फूड, योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली बी स्टोरिंग इट. So if you don't want to be in storing mode and you want your body to be in good burning mode, please make sure कि आप breakfast हमेशा खाएं. It could be packed breakfast, it could be breakfast जो आप short break में खा रहे हैं. In the morning you just drink a glass of milk, but by short break you take a nice vegetable sandwich or an egg sandwich or a sprouted chaat. But please do eat good breakfast. Moving on to the next habit, which is the importance of water. अब हम सब एज चिल्ड्रन कितनी फोकस करके ये हैबिट को फॉलो करते हैं. अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके मसल्स ज्यादा नॉटेड हो जाएंगे, आपके स्किन पे ज्यादा एक्ने और पिंपल्स दिखेगा, आपके बाउल मूवमेंट्स ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, आपके बाउल मूवमेंट्स लेजी हो जाएंगे, देयरफॉर कॉन्स्टिपेशन बिकम्स अ ट्रबल. अब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड adult problems can be solved by just simple habits of having good amount of water. And if you are about say 10 years of age, I would say anywhere between 2 to 2.5 liters of water if you are physically active, if you play a sport, if you sweat a lot. अगर आप पानी अच्छी तरह से नहीं पिएंगे तो आपके मसल्स ज्यादा नॉटेड हो जाते हैं, तो क्रैम्प्स, एक्स एंड पेन्स, आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं. वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर ब्रेन. ओके, इवन अ 2% डिहाइड्रेशन आपके मेमोरी को अफेक्ट करता है, आपके कॉग्निटिव बिहेवियर को अफेक्ट करता है. तो अगर आप पानी ठीक से नहीं पिएंगे तो आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, विच इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट that every time the clock strikes 12, drink half a glass to 1 glass of water. हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पे आप अलर्ट्स रख सकते हैं जैसे आप हर घंटे में पानी पिए. प्लीज मेक श्योर कि आपके वाटर इनटेक इज गुड. अगर आपको कोकम वाटर या नारियल पानी, छाछ, बटर मिल्क, दोज आर ऑल अदर वेज टू include water and hydration into your diet. So please make sure आप hydrated रहें. Soups, vegetable juice, those could be a good way to do your water intake. Fruit and fruit juices, fruits जितना आप खाएं उतना आपको ज़्यादा benefit देता है. Fruit juices जितना आप कम लें वो better होगा. Vegetable juices are very good for your skin. So all those girls who want to have clear skin and you have a lot of acne and you don't want that, please make sure that you're drinking 1 glass of vegetable juice. This is my secret to good skin, and it is always my suggestion to all my clients who want to have good hair and skin is to have 1 glass of vegetable juice every day. Now, this vegetable juice is very easy to make. This vegetable juice is not very complicated. You could take any 3 colors of vegetables. Okay, so it could be tomato, kakdi, gajar, beet, जो भी आपके फ्रिज में है, दूधी, बेल पेपर्स, आप ये सारे मिक्सी में डाल दें. आपको कोई फैंसी जूसर की जरूरत नहीं है, आप इसको मिक्सी में डाल दें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, इसको ब्लेंड करें. ब्लेंड करके उसका 50% फाइबर निकाल के आप वापस डाल दें. आफ्टर दैट मॉम उसका 50% फाइबर निकाल के आप वापस डाल दें एंड ड्रिंक दैट ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस इमीडिएटली. That vegetable juice gives you very good rush of vitamins, minerals, antioxidants, जो आपके स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, जो आपके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखता है. Those are the last 2 fingers of the fist that I taught you, the vitamins and minerals that will help you get good energy levels. Vitamins and minerals are very important for your stamina as well. So please make sure that if you are an athlete, then you do not and you require these minerals in small amounts, but you must have these minerals. Otherwise, these trace minerals affect your agility, your speed, it affects your memory, and at a time of coronavirus, it directly affects our
इम्यूनिटी। विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर आप पानी अच्छी तरह से पी रहे हैं एंड टेक इट इन वॉट एवर फॉर्म यू वॉन्ट. Vegetable juice could be an excellent way to avoid any dermatologist in your life. So for all of you who want to have great skin, great bowel movements, start a glass of vegetable juice. So the first habit was that we must eat breakfast. The second habit was we must drink enough water. The third habit is adequate amount of sleep. I know we are in a lockdown. And many of us are doing homeschooling, तो हम फिर भी उठ के टाइम पे स्कूल कर रहे हैं, बट अदरवाइज हम देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, इरेग्युलर टाइमिंग्स ऑफ स्लीप. अगर हम नींद अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की रिपेयर सिस्टम, वेयर एंड टेयर, ये सब हम सिर्फ और सिर्फ तब अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है. अगर आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है तो आपकी बॉडी के सोल्जर स्ट्रांग रहते हैं, आपके इम्यूनिटी फाइटिंग सेल्स रीजेनरेट हो सकते हैं, जो बैड बैक्टीरिया है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और सोल्जर्स को हम स्ट्रांग रख सकते हैं. स्लीप इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर आवर इम्यूनिटी. स्लीप इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर आवर मेमोरी. अब हम बच्चे हैं, हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, जो हम आज क्लास में सुन रहे हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में बैठता है. वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिर्फ जब आप सोते हैं तभी ही वो डेटा ट्रांसफर होता है, और ये डेटा ट्रांसफर करेक्ट फोल्डर में होना चाहिए. मैथ्स के टॉपिक्स मैथ्स फोल्डर में जाने चाहिए और हिस्ट्री के टॉपिक्स हिस्ट्री फोल्डर में जाने चाहिए. ये सब डीप स्लीप में होता है. तो अगर आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रांग रखना है, अगर आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना है व्हेन यू आर अटेंडिंग स्कूल, continuous sleep is very very important. On an average 10 to 13 year old children require about 9 to 11 hours of good sleep. अगर आप नींद अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह से रिमेंबर नहीं कर पाएंगे एंड देयरफॉर अपने एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे. Sleep is also very important to keep you slim, क्योंकि sleep affects our hormones. There are two hormones called as leptin and ghrelin. I'm sure the older children have studied about it. So leptin and ghrelin are the two hormones that will control your hunger. Leptin tells you कि मैं full हूँ. Ghrelin tells you मुझे भूख लगी है, खाना दो. अगर हम अच्छी तरह से सोएंगे नहीं तो ये हॉर्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये हॉर्मोन्स अपना काम नहीं कर पाते हैं. इसीलिए यू डू नॉट कम टू नो कि जब मेरा पेट फुल है तो मैं खाना बंद कर दूं, या मुझे ज्यादा भूख लगी है तो मैं फुल टाइम खाना खाते जाऊंगा. सो अगर आप नींद अच्छी तरह से नहीं करेंगे, इट विल अफेक्ट योर वेट एज वेल, इट अफेक्ट्स योर इंटेलिजेंस एंड योर इम्यूनिटी, इट अफेक्ट्स यू ऑन मेनी फ्रंट्स. सो स्लीप इज वेरी वेरी क्रूशियल. प्लीज गेट योर एडिक्वेट स्लीप, प्लीज गेट कंटिन्यूस स्लीप, जैसे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका ग्रोथ बना रहे. प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रन, you guys are growing every day physically as well as mentally, और हम सिर्फ ग्रो होते हैं अपने नींद में. अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आपके ग्रोथ हॉर्मोन्स, द GF फैक्टर इज नॉट रिलीज्ड एंड देयरफॉर इट कैन अफेक्ट योर हाइट, it can affect your memory growth, it can affect your organ growth. आपके organs भी अभी तक develop हो रहे हैं. अगर आपको नींद अच्छी तरह से नहीं मिलेगी तो ये आपके organ growth को भी affect करेगा and therefore diseases in the future. So sleep on many counts is very important. Please आप घर जाके अपने parents को भी इसके बारे में बताएं. Irregular sleep timings are not something we want to do. We spoke about the importance of breakfast. We spoke about the importance of water, the importance of sleep. Let's now talk about the importance of exercise, right? बिना exercise के हम कभी भी healthy और fit नहीं रह सकते हैं. We must have at least 60 active minutes every day, children. आप कोई भी form में ये activity कर सकते हैं. It could be your sport, it could be dancing or watching television. कोई भी आप बॉलीवुड मूवी चला के डांस कर लें. अभी आप घर पे हैं तो आप बाहर बिल्डिंग में जाके खेल नहीं सकते हैं, बट हम घर पे भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट की इंग्रेडिएंट्स फॉर बेटर हाइट. इफ यू वांट टू ग्रो टॉलर, you have to be
doing more body weight exercises. For example, tennis, jumping, playing, pakda pakdi. Of course, other higher forms of sports such as games and cricket, and all of those are weight bearing exercises. When there is more pressure put on our bone cells multiply. When our bone cells multiply, the muscles come in place to support the bone cells, and that's how you grow tall. Okay, so to grow taller, you must do weight bearing exercises. For all those children 6, 7, 8, आपको अपने पापा के जैसे टॉल होना है, तो प्लीज एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका हाइट ग्रोथ को अफेक्ट होता है. ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आप करें, जैसे आपकी एक्सरसाइज बढ़ती रहे, आपका हाइट बढ़ता रहे. एंड एक्सरसाइज रिलीजेस हैप्पी हॉर्मोन्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है. अब हम घर पे बैठे हैं, फोर्स्ड हैं, मम्मी पापा हमें डांट रहे हैं, जो हमें खाना चाहिए शायद हमें नहीं मिल रहा है, हमें अपने दोस्तों से मिलना है, तो ये आपको फीलिंग अच्छी नहीं लगती है. आई नो दैट. बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, और इन हैप्पी हॉर्मोन से ऑटोमेटिकली माइंड पॉजिटिव रहता है. राइट, सो दीज आर इंपॉर्टेंट वेज to make sure we are keeping our fort strong. We are not making sure that we are going to fall sick. And the last habit is reducing the amount of sugar and junk food that we are eating. Bachcho, I know you all do not want to hear this. You all want to be able to eat your cakes and pastries and muffins. और मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ये बिल्कुल ना पिए. I thank you for all your appreciation and all your glasses of water that you all are sending me through messages. Thank you all. So the last one was sugar. Please remember, sugar mimics like dopamine and opium in your brain, and automatically gets you addicted to more sugar. जितना शुगर आप खाएंगे उतना शुगर आपकी बॉडी ज्यादा मांगेगी. It is very very addictive, just like caffeine, just like drugs. People get addicted to it is because it affects the dopamine centers in our brain. And sugar बिल्कुल वो ही इफेक्ट करता है, क्योंकि वो डोपामाइन को स्टिम्युलेट करता है, तो हम शुगर से अडिक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं. Of course, sugar affects so we know it affects our mind, it affects our bones and our teeth. One sip of a sugary drink, I'm not going to tell you what sugary drink, but one sip of any sugary drink is 20 minutes of acid attack on your teeth, and you do not want that. Automatically, the more sugary drinks we are going to have, the more we are going to need dentists and dental cavities and drillings and fillings. I know everybody hates going to the dentist. It's a very simple way to avoid these sugary drinks, because it is also making your bones very porous and therefore directly affecting your ability to grow tall. I know all of you want to have good height and want to be able to grow tall. You all want to be able to be faster at your sports and your athletics. Most importantly, you want to have faster recovery after playing sports. So please make sure that you are not getting addicted to too much sugar and junk. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ना लें. आप थोड़ा सा जंक, थोड़ा सा शुगर ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 80-20 रूल फॉलो करेंगे तो आप ये कर सकते हैं. 80% ऑफ द डे आप सही खाना खाएं, द 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन बनाएं, पानी अच्छी तरह से पिए, एक्सरसाइज अच्छी तरह से करें, स्लीप अच्छी तरह से लें. फिर 20% और थोड़ी बहुत खाने में हम बदमाशी कर लें. कभी हमने थोड़ा सा चॉकलेट खाया या कभी हमने थोड़ा सा जंक फूड खाया, थोड़ा. द की इज ओनली 20% शुड बी अ रॉन्ग डाइट. 80% प्लीज अपनी बॉडी को थॉट के साथ खिलाएं, अपनी बॉडी को नर्चर कराएं. जैसे आपको मेरे जैसे लोग डायबिटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट की बिल्कुल जरूरत ना पड़े. राइट, सो विद दैट आई कंक्लूड द सेशन. आई नो बच्चों को हल्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बट हल्दी हमारे लिए बहुत एक्टिव और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है अभी, क्योंकि हल्दी हैज कर्क्यूमिन इन इट. I know children like scientific reasoning, so I'm giving you the scientific reasoning of why haldi is good for us. Haldi's active ingredient is called curcumin. Curcumin is antiseptic, antiviral, antibacterial, antifungal, antimicrobial. It kills all forms of germs that our body does not require.
So please have some form of haldi. It could be a hot water haldi gargle that we could do and then spit it out. A little bit of it can be consumed. We can have haldi wala doodh. We can have haldi in our sabzi, haldi in our dals. We can also make a fresh haldi ka achar. So you take fresh haldi, fresh adrak, akha nimbu, chop it all up, put it in a little barni with a few pepper balls, all full pepper balls, and let that sit for about 5-7 days. And then every day with lunch or dinner, have a spoon of it. My kids have it with me for lunch and dinner. It is a very good way to prevent any kind of infection. Forget the coronavirus, but even common cold and flu, to be always at bay and your body always strong. So with that, I conclude the session. I'm going to take up a few questions that you may have about food and nutrition. So please shoot your questions. Don't say hi to me. I say hi to all of you who are here. Please ask me any questions that you may want to do clear about nutrition. Pradeep says he likes turmeric. Well done, Pradeep. Haldi wala paneer. Okay, you could do that as well. Okay, someone wanted me to speak more in English. Done. I will speak more in English as well. How to gain weight? You could gain weight as well. Of course, everything has to do with good food and good nutrition. There isn't any other way that you could do it. Chirag says, say my name. Hello, Chirag. How to increase height? If you are 16 years of age, Tirthi, you can increase height. Like I said, make sure you're getting adequate sleep. You're doing weight-bearing exercises. Please make sure your protein intake is very good because you require the protein intake for the growth in your body. So protein, good sleep, weight-bearing exercises, and of course, you should have the genetic framework to be able to grow taller. So, so please make sure that is all well done, and it can definitely help you increase your height. Yes, someone wanted to know. I lost who that is, but someone wanted to know that his sweat is very foul smelling and how he can help that. Sorry, I've forgotten your name. If you're not drinking enough water to remove the toxins from your from your fecal and your urine route, please remember the body will try to eliminate the waste through your sweat, and therefore all the toxins are coming out through your sweat, which is why your sweat has more odor. So please make sure you start increasing the amount of water you drink. You could try and reduce a little bit on the sulfur containing foods such as onions, because those tend to have a little bit more odor. So if you try for a while to reduce sulfur containing foods and increase your hydration, you'll be able to take care of your foul odor in your sweat. Many of you have told me that you drink haldi wala doodh. It's excellent, very good. I'm very happy to hear that. Okay, many of you want to know how to reduce your weight. Reducing your weight is not a difficult task. Just make sure that you are eating, like I said, in the 5 fingers of nutrition. It's not a difficult thing to do. You have to calculate your body metabolic rate, which is very easy. If you go on any online calculator, they will give you a BMR calculator, which is dependent on your age, your height, your gender, and your height, your weight, your gender. So you can put that in, and it will give you your metabolic rate. Find a calorie diet that is more or less like that of your weight, and that will take care of your help you increase your reduce your added intake of junk and sugar food. There are someone who Amar wanted to know if they can have dry fruits. Dry fruits are great, but don't overdo them. If you do too much of dry fruits, that will also affect your body weight. So a handful of nuts at the max is a good amount of nuts to take. Zada. See, please remember, no food is bad for us. I always believe that no food is bad for us, and no one food is excessively good for you. If you're going to do too much of one food, that is also not good for you. Moderation is the key. And if you learn to use moderation as the key, you'll be able to eat all foods and still have the height, the energy, the stamina, the hair, the skin, everything that your body requires. So please make sure that you are taking care of your nutrition in that way.
How to eliminate bad cholesterol. Bad cholesterol is a factor when you are eating too much of fried food. That is the reason why it increases your bad cholesterol. Exercise is one very important key. Eating right is the other important key. So please make sure you're doing that. And I'm going to take the last question now is, how much chocolate can I have? Someone asked me, how much chocolate can I have? You could have a little bit of chocolate. See, according to, this is the rule that I give my children as well. They're allowed to have something little of whatever they want, whether it's a little bit of a piece of chocolate, or whether it is a little bit of chips. There has to be a balance. If majority of the day you're eating well, then a little bit of unhealthy food is okay. So, but the predominantly, if you're eating unhealthy throughout the day, that is what is going to affect your health, your immunity, your stamina. Show it on your skin, show it in your hair. So if you're doing 80% of the time doing everything that I taught you in this video and eating according to the 5 fingers of nutrition, you're going to do a fabulous job. And with that, guys, I'm signing off. Thank you so much, Fit India Movement, for giving us this opportunity to be able to interact, to teach you all more on how you can use your food as your medicine, to use your kitchen as your pharmacy, so that we keep diseases like COVID as well as other health problems like diabetes and all of them in our future completely away from us. We can use our food to grow taller, to have better skin, to have good energy levels, to have good memory, to have excellent memory for our education and our exams as well. So with that, I conclude this session. Thank you all for tuning in. We will be doing many more. Thank you, CBSE schools, for being so proactive and teaching your children how they can use good nutrition for good health always.